तो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि परी कहती है कि अनुपमा पर वहाँ भी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। ईशानी इंस्पेक्टर से इंटरनेट पर पूरी जानकारी पढ़ने के लिए कहती है। परी और ईशाना को अंश और लीला की गिरफ्तारी की एक वीडियो मिलता है कि इंस्पेक्टर कहता है कि अभिनेत्री बीमार पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने अनुपमा को गिरफ्तार करना पड़ा। वह आगे कहता है कि उसे बहस करने के बजाय कोई वकील ढूंढ ले। गौतम सोचता है कि वह अंश को नष्ट कर देगा और कहता है कि प्रार्थना को अंश पर भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। गौतम आगे कहते हैं कि अनुपमा इस बार लीला और अंश की रक्षा नहीं कर पाएगी। वह अंश को नष्ट करने की कसम खाता है, जिसका असर लीला पर भी पड़ेगा। अनुपमा को चक्कर आ रहे होते हैं। रजनी उसका साथ देती है और अनुपमा को की बेगुनाही साबित करने के लिए घटना की असली दोषी को सामने लाती है। अनुपमा उसे जोड़े से सेट पर अस्वस्थ खाना भेजने के लिए सवाल करती है। एक महिला स्वीकार करती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अनुपमा ने उनका काम छीन लिया था। अनुपमा कहती है कि वह उसके पीठ में छुरा घोंपने के बजाय इस मुद्दे पर बात कर सकते थे। रजनी इंस्पेक्टर से असली दोषियों को गिरफ्तार करने और अनुपमा को रिहा करने के लिए कहती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही पराग से अंश और लीला द्वारा बनाए गए प्रोडक्टों की जांच करने के लिए कहती है कि वह प्रार्थना द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट से अलग है और वह कहती है कि कोई अंश और लीला के खिलाफ साजिश कर रहा है। मीता का कहना है कि बाजार में डुप्लीकेट प्रोडक्ट लॉन्च करना आम बात है। राही जोर देकर कहती है कि कोई अंश और लीला की छवि को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वसुंधरा का कहना है कि अंश और लीला इस तरह की साजिश करने के लिए पर्याप्त लोकप्रिय नहीं है। गौतम का कहना है कि वह केवल एक मूर्ख ही ऐसा कुछ कर सकता है। राही जवाब देती है कि वह मूर्ख नहीं बल्कि एक चतुर व्यक्ति था। वह गौतम को जांच करने के लिए कहती है। माही राही से पूछती है कि क्या वह गौतम पर शक कर रही है। राही का कहना है कि उसे उस पर शक है। गौतम का कहना है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या नहीं। राही का कहना है कि वह साबित करेगी कि किसी ने अंश और लीला की छवि खराब करने की कोशिश की थी। किसी ने अंश और लीला की छवि खराब करने की कोशिश की थी। हसमुख लीला और अंश के बारे में चिंतित है। वह कहता है कि उन्हें कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है। किंजल, पाखी और परितोष उसे दिलासा देते हैं कि हसमुख अनुपमा से बात कर छिपाने का फैसला करता है। परितोष को शक है कि कोठारियों ने अंश और लीला के खिलाफ साजिश रची है। किंजल परितोष से कहती है कि वह बदला लेने के बारे में सोचना बंद करे और अंश और लीला की जमानत पर ध्यान दे। हसमुख उनके लिए रोता है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि उसने असली अपराधी का पता कैसे लगाया। रजनी बताती है कि उसने एक सुराग मिला था कि अनुपमा को एक कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि शूटिंग कैंसिल रद्द कर दी गई है। इसलिए उसने उस पत्र का पता लगाया और माही को लीला के लिए बुरा लगता है। वह उस सबका दिल जीतने का फैसला करती है ताकि वे उससे प्यार करें। अनुपमा को अंश और लीला की स्थिति के बारे में पता चलता है। रजनी उसे शांत रहने के लिए कहती है। प्रेम और राही अंश और लीला का साथ देने का फैसला करते हैं। वसुंधरा और गौतम उनका विरोध करते हैं। प्रेम जिद करता है कि वह अंश और लीला के साथ देगा। लीला और अंश को जमानत मिल जाती है। अनुपमा उनका हौसला बढ़ाती है। परी और ईशाना अंश और लीला पर अपना विश्वास जताते हैं। अनुपमा लीला से कहती है कि सबको पता है कि वह गलत नहीं है और वह लीला से हसमुख का ध्यान रखने को कहती है। वह अंश और लीला से मजबूत बने रहने का आग्रह करती है। अनुपमा रजनी को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है। रजनी कहती है कि किसी ने अंश और लीला को झूठा फंसाने की कोशिश की। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। अनुपमा कहती है कि उसे गौतम पर शक है। इस बीच अंश और लीला घर लौटते हैं और समाज के आरोपों का सामना करते हैं। अंश विद्रोही हो जाता है। परितोष, किंजल और पाखी उसे खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहते हैं। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह कभी उसका एहसान चुका सकती है। रजनी कहती है कि वह कुछ भी मांग सकती है। अनुपमा कहती है कि वह उसके लिए अपनी जान दे देगी। रजनी अनुपमा से दोबारा सोचने और बाद में पीछे न हटने के लिए कहती है। अनुपमा उसे आश्वासन देती है। रजनी कहती है कि वह जल्द ही एहसान चुकाने के लिए कहेगी। अब अनुपमा का आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।